गाइस व्हाट्सअप, दिस इज ईयर प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एमएट एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 6 का अध्याय 7 है और जिसका नाम है ज्योग्राफी का जो है भूगोल का है हमारा देश तथा क्या है इसका नाम भारत। तो भारत क्या है एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है और उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है और पश्चिम में अरब सागर से और पूर्व में यह बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व से में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारीय सतह और तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थलों की विभिन्नताओं को दर्शाते हैं। यहाँ क्या है जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा जो है वो एवं संस्कृत में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं को में दिखती है। यही कारण है कि हम जो है एक रास्ते में बंधे हैं और वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है और यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। साइड में है कि प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। आगे क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक जो समय वो एक नहीं रहता और संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। और क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय है? स्थिति भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर और देश के लगभग मध्य भाग से होकर के जाती है। चित्र 7.2 में दक्षिण से उत्तर की जो उत्तर और भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट है उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर जो पूर्व है तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतर विस्तार लगभग 29 के डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के जो स्थानीय समय है उसमें बहुत अधिक अंतर हो सकता है और इस तरह की दूरी पर स्थिति 2 स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसे कि आप पहले पढ़ा है आपने कि जो प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। तो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्योदय है वो लगभग 2 घंटे पहले होता है। और आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है और इस यमुनोत्तर को भारत का मानक यमुनोत्तर भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश तो 7 देशों की स्थायी सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं और चित्र 7.1 में इन देशों के नाम का पता लगाइए। तो दिखाया इसमें दे रखा है चीन, तिब्बत, नेपाल, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान, इस तरीके से चित्र 7.1 में भारत एवं उसके पड़ोसी देश दिखाए गए हैं और चित्र 7.2 में भारत का राजनीतिक मानचित्र दिखाया गया है। आगे इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं और देश में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं और पाक जो संधि है जल संधि है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन भारत एक विशाल देश है और प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। लेकिन अब राज्य कम हो गए हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो बढ़ गए हैं। राज्य 27 हो गए हैं और केंद्र शासित प्रदेश क्या है 9 हो गए हैं। चित्र 7.3 में भारत भौतिक विभाजन दिखाया गया है। आगे अब दिल्ली भारत की राजधानी है और राज्यों का जो निर्माण है मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है और राज्यों को जिलों में बांटा गया है। अब जलोढ़ निरपेक्ष ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निपेक्षित कर दी जाती है। अब सहायक नदी एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी के साथ में किसी भी तरफ से आकर मिल जाती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। चित्र 6.1 में दिखाया गया। अब भौतिक विभाजन
भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से हम ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है, और हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, और जो सबसे उत्तर में जो स्थित श्रृंखला होती है उसको वृहत हिमालय या हिमाद्री बोल कहते हैं, और इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। और मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, और बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। क्या आप जानते हैं कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। और इस डेल्टा की जो आकृति है वो त्रिभुज के आकार यानी त्रिभुजाकार जैसी है, और डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है, और यहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, और उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। चित्र 6.1 में दिखाया गया है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है, और ये मैदान जो है वो समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ निरपेक्ष से बने हैं। नदियों के ये जो मैदान है वो कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, और यही कारण है कि इन मैदानों में जो जनसंख्या है वो अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है, और यह शुष्क, गर्म और रेतीला स्थान है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है, और उत्तरी मैदानों के जो दक्षिण में प्राय द्वीपीय पठार स्थित हैं, और इसकी जो आकृति है वो त्रिभुज के आकार जैसे यानी त्रिभुजाकार है। इसका जो धरातल है वो काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ, श्रृंखलाएँ तथा घाटियाँ स्थित हैं, और इसके उत्तर पश्चिम में है अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। और विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ हैं, और इन श्रृंखलाओं से होकर के नर्मदा तथा तापी नदी बहती है, और ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। और इस पठार के पश्चिम में पश्चिम घाटी या सहांद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है, और पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी जो घाटी है वो बीच बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लोहा, अयस्क की प्रचुरता है, और पश्चिमी घाट के जो पश्चिम में हैं तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं, और पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे होते हैं। पूर्व तटीय मैदान, उससे पहले आओ कुछ करके सीखें। बहुत सी लड़कियों का नाम नदियों के नाम पर होता है, जैसे यमुना, मंदाकिनी, कावेरी। क्या आप अपने आसपास की किसी लड़की को जानते हैं जिसका नाम किसी नदी के नाम पर है? अपने माता पिता तथा दूसरों की सहायता से इस प्रकार के नामों का एक सूची तैयार करें, तथा आप जल से संबंधित दूसरे भाग में ढूंढे सकते हैं, जैसे सबनम। आगे, पूर्व तटीय मैदान। अब क्या आप जानते हैं परवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पालिप कहा जाता है, और जब जीवित पालिप मरते हैं तब उनका जो कंकाल है बचा रह जाता है, और अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं, तथा इस प्रकार परवाल द्वीपों का निर्माण होता है, जिसे चित्र 6.7.4 में परवाल द्वीप को दिखाया गया है। आगे 7.4 में परवाल द्वीप दिखाया गया है। अब क्या होता है कि जो पूर्व तटीय मैदान होते हैं वो अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं, और वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है, और बंगाल की जो खाड़ी होती है उसमें गंगा एवं जो ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा है स्थित है। आगे क्या है? आगे भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं, और ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित परवाल द्वीप हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिणी पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह है जो वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराती थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया। और जो सुनामी है वो एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर किसी को कोई चीज़ ना समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो जो बहुत जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।